आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां नींद और अपराध की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो जितनी अजीब है उतनी ही डरावनी भी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात है 1987 की। कहानी का किरदार है केनेथ पार्क्स, एक 23 साल का नौजवान जो जुए के भारी कर्ज और नौकरी छूटने के तनाव से बुरी तरह घिरा हुआ था। एक रात वो अपने सोफे पर ही सो गया और फिर आधी रात के सन्नाटे में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अपनी कार में बैठा 22 किलोमीटर ड्राइव करके अपने ससुराल पहुंचा और वहां उसने एक बेहद भयानक वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। वो खून से लथपथ हालत में सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पता है क्या कहा? कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे लगता है मैंने 2 लोगों को मार दिया है। उसके हाथों पर गहरे जख्म थे, लेकिन सबसे हैरत की बात, उसे दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। लेकिन उसकी तरफ से जो दलील पेश की गई उसने पूरे केस का रुख ही पलट दिया। दलील ये थी कि केनेथ पार्क्स ने जो कुछ भी किया वो उसने जागते हुए नहीं बल्कि सोते हुए किया था। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई इंसान उन कामों के लिए जिम्मेदार हो सकता है जो उसने नींद में किए हो? तो इस हैरान कर देने वाली दलील को समझने के लिए चलिए केनेथ पार्क्स के केस की गहराइयों में उतरते हैं। तो देखिए, केस की फाइल में सब कुछ साफ साफ था। उम्र 23 साल, जुए का कर्ज, नौकरी का तनाव, लेकिन अपने सास ससुर से रिश्ते बहुत अच्छे थे। मतलब कोई मोटिव था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसे उस रात की कोई भी घटना याद नहीं थी, जरा भी नहीं। तो सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन भी है? इसका जवाब हमें मिलेगा साइंस में। चलिए समझते हैं कि नींद में चलते हुए हमारे दिमाग के अंदर आखिर होता क्या है। मेडिकल की दुनिया में नींद में चलने को कहते हैं सोमनैम्ब्यूलिज्म। ये एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है जिसे पैरासोम्निया की कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब नींद के दौरान होने वाला कोई भी अजीब व्यवहार। अब देखिए, हमारी नींद कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है। हम हर रात नींद के कई साइकिल से गुजरते हैं और हर साइकिल में 4 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। और स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलना होता है स्टेज 3 में, जो कि हमारी सबसे गहरी नींद की अवस्था है। तो असल में होता क्या है? इसे अधूरी जागृति या इनकम्प्लीट अवेकनिंग कहते हैं। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो शरीर को कंट्रोल करता है वो तो जाग जाता है, ऑन हो जाता है, लेकिन दिमाग का वो हिस्सा जो सोचता समझता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो ऑफ रहता है, वो गहरी नींद में होता है। और यही वजह है कि स्लीप वॉकर की आंखें तो खुली हो सकती हैं, वो चल फिर भी सकता है, लेकिन असल में वो वहां होता ही नहीं है। उसे कुछ महसूस नहीं होता और जागने के बाद उसे कुछ भी बिल्कुल भी याद नहीं रहता। लेकिन रुकिए, स्लीप वॉकिंग का मतलब हमेशा खतरा या हिंसा नहीं होता। कई बार ये बहुत ही हैरान करने वाला और क्रिएटिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ली हैडविन को देखिए। ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जागते हुए पेंटिंग कर ही नहीं सकते, लेकिन नींद में कमाल की कलाकृतियां बना देते हैं। या फिर रॉबर्ट वुड, जो नींद में ही ऑमलेट और पास्ता बना लेते हैं। यहां तक कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी नींद में चलने की आदत थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अजीब और कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। चलिए अब इन सब बातों के साथ वापस केनेथ पार्क्स के कोर्टरूम में चलते हैं। देखते हैं कि कानून की नज़र में एक सोते हुए दिमाग का क्या मतलब होता है। कानून में किसी को मुजरिम ठहराने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहला गुनाह और दूसरा गुनाह करने का इरादा, जिसे लैटिन में कहते हैं मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड। अगर इरादा नहीं तो गुनाह साबित करना मुश्किल है। और बस इसी मेंस रिया के पॉइंट पर पूरा केस टिका था। केनेथ पार्क्स को बरी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जूरी को लगा कि उसका कोई मकसद नहीं था और उसकी स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री भी थी। लेकिन 1997 के एक ऐसे ही केस में स्कॉट फोल्टर को सजा हुई। उसने भी अपनी पत्नी की हत्या के बाद यही दलील दी थी, पर उसके काम जैसे हथियार छिपाना और कपड़े बदलना, ये सब एक सोचे समझे प्लान की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब सवाल उठता है कि ये स्लीप वॉकिंग आखिर कितनी आम है? इसके पीछे क्या वजहें होती हैं? और अगर घर में कोई स्लीप वॉकर है तो क्या किया जा सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी स्टडी के मुताबिक दुनिया के करीब 7% लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार स्लीप वॉकिंग का अनुभव करते हैं। मतलब ये उतना भी रेयर नहीं है जितना हम सोचते हैं। और इसका एक मजबूत जेनेटिक कनेक्शन भी है। अगर माता पिता में से किसी को भी स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री नहीं है तो बच्चे में इसका रिस्क करीब 22% होता है। लेकिन अगर एक पेरेंट को है तो ये रिस्क सीधा डबल होकर 47% हो जाता है।
और अगर दोनों पेरेंट्स को है तो ये आंकड़ा 61% के भी पार चला जाता है। जेनेटिक्स के अलावा भी कुछ ट्रिगर्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, नींद पूरी ना होना, कुछ खास तरह की दवाइयाँ या फिर तेज बुखार। ये सब स्लीप वॉकिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है सेफ्टी। अगर घर में कोई स्लीप वॉकर है तो माहौल को सुरक्षित बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे खतरनाक चीज़ों को हटा दें, दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह लॉक करें। और हाँ, अगर आप किसी को नींद में चलते हुए देखें तो उसे चिल्लाकर उठाने के बजाय धीरे से वापस बिस्तर पर ले जाएं। आखिर में केनेथ पार्क्स जैसे मामले हमें हमारे दिमाग की गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये एक परेशान कर देने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। जब हमारा सचेत मन सो रहा होता है, जब हम नहीं होते, तो फिर कंट्रोल किसके हाथ में होता है?